यहाँ पर उसकी थायराइड कार्टिलेज यहाँ टूटी हुई है, मतलब उसका गर्दन दबाया गया है। ये इसी हॉस्पिटल में पहले भी कुछ पोर्नोग्राफी केस हुए हैं। आगे कर सकते हो, पीछे कर सकते हो, ये मसल इसको रोक रही है। अगर आप ये करोगे तो ये आप देखिए ये सब टूट जाएंगे, मसल्स हैं जिसको होल्ड कर रही हैं। नमस्कार दोस्तों, कोलकाता रेप कांड को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सड़कों पर डॉक्टर हैं। डॉक्टरों को यकीन नहीं आ रहा कोलकाता पुलिस पर, पश्चिम बंगाल सरकार पर। आखिर क्या वजह है, क्या तथ्य है और क्या शक है कि कोलकाता और ममता बनर्जी अविश्वास के दायरे में हैं। मेरे साथ बात करने के लिए दिल्ली के बड़े डॉक्टर अनिल गोयल जी हैं, जो इस पूरे मामले पर बहुत करीबी से निगाह बनाए रखे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे, बारीकी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि वो जो चीज़ें कोलकाता पुलिस रख रही है वो समझ से बाहर है या उन पर शक है। सर, आपका स्वागत है। और किस वजह से आप लोग कोलकाता पुलिस पर अविश्वास जता रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये विषय है कि महिला डॉक्टर अपनी ड्यूटी के दौरान जहाँ की सबसे सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए वहाँ पर इस दरिंदगी की शिकार हो जाती है। और आनन फानन में वहाँ की पुलिस कहती है कि एक दरिंदा है, वो हमने पकड़ा गया है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पाया जाता है कि उस पर ब्रूटल रेप हुआ और मर्डर हुआ। और ब्रूटल रेप में ऐसा हुआ, अगर आप ये देखेंगे कि ये बॉडी की फ़ोटो है तो यहाँ पर उसकी थायराइड कार्टिलेज यहाँ टूटी हुई है, मतलब उसका गर्दन दबाया गया है। ये उसके बाद ये जो लेग्स हैं दोनों, वो भी 90 डिग्री पर हैं, वो नॉर्मल पोजीशन पे हैं। इसका मतलब उसके साथ कितना टॉर्चर हुआ होगा। और इसके अलावा मैं देखिए इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहता कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है करीब करीब कि उस पर गैंग रेप हुआ, क्योंकि बहुत सारे और एविडेंस है जो मैं आपके चैनल के माध्यम पर नहीं बोलना चाहता। तो इसके लिक्विड की मात्रा के बारे में आप कहना चाहते? ऐसा लगता है कि कई लोगों ने उस पर रेप किया, इसलिए उसका वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सब कार्यक्रम पर लीपापोती की जा रही थी, जो हम लोगों को पहले से ही शक था। फिर आप मुझे बताओ, ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट ने भी आज कहा कि वहाँ 7,000 लोग 14 अगस्त की रात, 14-15 अगस्त की रात के बीच में कैसे वहाँ पर घुस के वैंडलिज्म कर गए। आप वहाँ पर सीबीआई को सौंप दिया जाता है, उसके बाद भी 7,000 लोग वहाँ घुसकर तोड़फोड़ करते हैं, सारे डॉक्टर्स को प्रताड़ित करते हैं, नर्सों को प्रताड़ित करते हैं और पूरे सारे यहाँ के एविडेंस को तोड़फोड़ करते हैं। ये कौन लोग थे? इसका मतलब ये लोग बगैर वहाँ की पुलिस की मिलीभगत के, वहाँ की सरकार के संरक्षण के बगैर हो नहीं सकते थे। इसीलिए हमको वहाँ की पुलिस पर, आपने जो पूछा, कतई विश्वास नहीं है। अब जैसे सीबीआई छानबीन कर रही है, आप सोचिए कि उन्होंने जो पुराने प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया और यहाँ वहाँ की सरकार ने क्या किया, उस प्रिंसिपल को, घोष साहब, जो उनका पुराना भी जो रिकॉर्ड है बहुत ख़राब है, उनको सिर्फ वहाँ से ट्रांसफ़र करके नेशनल जो दूसरा मेडिकल कॉलेज है उसमें प्रिंसिपल बना दिया। तो इसका मतलब वहाँ पर पूरा का पूरा मिलीभगत है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की, और कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनकी वहाँ की सरकार के साथ मिलीभगत है। ये सीबीआई अनर्थ करेगी और हमारी मांग यही है, इसको जल्दी से जल्दी इसका खुलासा। इसको सिंपल रेप मर्डर नहीं मान रहे, आपका कहना? नहीं, इसमें एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है कहीं ना कहीं, और बड़ा उसमें गड़बड़ है, जो हम लोगों के पास और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही हैं। इसी हॉस्पिटल में पहले भी कुछ पोर्नोग्राफी केस हुए हैं, फिर कुछ और ड्रग माफिया का भी कुछ चक्कर है। तो जब तक इसके पूरे एविडेंस और सब चीज़ सामने नहीं आ जाए तो मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, जनता के मन में भारी क्रोध है, भारी अविश्वास है पुलिस के ऊपर, और इसीलिए सीबीआई को भी बहुत जल्दी अपना काम करके एक कुछ कंक्लूसिव प्रूफ देना। ये जो मॉडल आपने बताया रखा है कि जो पैर की जो हड्डी है, अगर इसको मूवमेंट कर देंगे तो ये ब्रेक हो जाएगी। हालांकि पुलिस ये आगे कर सकते हो, पीछे कर सकते हो, ये मसल इसको रोक रही है। अगर आप ये करोगे तो ये आप देखिए ये सब टूट जाएंगे, मसल्स हैं जिसको होल्ड कर रही हैं इसके, ये सब टूट जाएंगे। तो इसको अगर 90 डिग्री पे आप ये कर रहे हो तो ये देखिए ये हो ही नहीं सकता। तो ये सारी की सारी आपकी मसल्स टूट जाएंगी, ये फ्रैक्चर हो जाएंगी। ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये जो मसल है, ये भी हड्डी, यहाँ से ये हड्डी है, ये मसल है, ये सब उसको रोके हैं। आप देखिए ना किस तरह से स्ट्रेच कर ही नहीं सकते आप, ये देखो। तो इसीलिए ये बिल्कुल तय हो गया कि ब्रूटल गैंग रेप है ये, और उसके क्या हुआ उसकी जल्दी से जल्दी
रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी उसकी छानबीन होनी चाहिए, जिसमें 7 दिन ऑलरेडी वहाँ पर वेस्ट हो गए। 9 अगस्त की ये घटना है और उसमें कितने एविडेंस बचे हैं, कितने गायब हो गए हैं, ये भी एक विषय है। ये एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, ये आपराधिक लापरवाही है। अपराध भी है और आपराधिक लापरवाही भी है, इस दोनों की जांच होनी चाहिए। पहले तो आरोप ये लगा था कि पुलिस पर कि उसने इसको सुसाइड का रूप देने की कोशिश की, बाद में जब प्रेशर हुआ तो तब इसको फिर इसकी एफआईआर दर्ज हुई। बिल्कुल, उनका लोकल प्रिंसिपल जो थे संदीप घोष जी, उन्होंने कहा सबसे पहले कि सुसाइड है, फिर कहा कि ये साइकोटिक है। तो इस तरह की बात शुरुआत में उन्होंने की और पुलिस ने एक वहाँ के किसी भी एक जो आदमी बाहर का घूम रहा था उसको पकड़ कर बता दिया ये अपराधी है। तो अब ये जो पोस्टमार्टम के बाद आया, लोगों की आंख खुली है, तभी ये पता चला है कि ये ब्रूटल गैंग रेप है और इसकी पूरी की पूरी जांच जल्दी टाइम फ्रेम में होनी चाहिए। और मुझे लगता है जब ऑनरेबल हाई कोर्ट और सीबीआई इस पर अब लग गए हैं और एक जस्ट कंक्लूजन होगा। और ये सब विषय देखो महिला डॉक्टर का ही नहीं है, ये विषय और भी महिला जितने भी कर्मी हैं जहाँ अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं उनके भी सिक्योरिटी और सुरक्षा का भी है। किस प्रकार से वो रात में एक जगह से दूसरी जगह जाएं, क्या उनके वर्क प्लेस में हो। आप सोच सकते हैं कि पता चले वर्क प्लेस में वहाँ के टॉयलेट्स ही नहीं हैं, उनके दरवाजे नहीं हैं, वहाँ पर जो कमरे हैं जो वहाँ के रेस्ट करने के उन पर दरवाजे नहीं हैं। तो ये किस तरह की हम व्यवस्था दे रहे हैं उन जो ट्रेनी डॉक्टर्स को, जो कि अपनी आगे आने वाले भविष्य के सपने देख रहे हैं। क्या लगता है कि जो संजय राय जो पकड़ा गया है, तो ये जरूरी नहीं कि यही आरोपी हो, ये वैसे ही पकड़ लिया, ऐसे भी हो सकता है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं आरोपी है, मैं ये कह रहा हूँ इसमें कई आरोपी हैं और इसके अलावा आरोपी के अलावा और भी बहुत सारी इसकी गुत्थियाँ हैं जिनको सुलझाना है कि ये एक बड़े ऑर्गेनाइज रिंग का भी, एक रैकेट का भी पार्ट हो सकते हैं, ये भी एक सुलझाना है। यानी आप पोर्नोग्राफी या दूसरे तरीके से भी कुछ ना कुछ अवैध काम हो रहा है। माफिया है क्या है ये अभी कह नहीं सकते, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह से ये हुआ है उसने पूरे देश की आत्माओं को झकझोर दिया है। मैं एक डॉक्टर के नाते भी और मैं एक देश के सिटीजन के नाते भी मैं सोचता हूँ कि हमारी महिला कर्मियों की सुरक्षा को प्रमुख मुद्दा बना दिया है इस कांड ने, और ये एक निर्भया 2 की तरह पूरा देश आंदोलित है, जग गया है। तो ये थे डॉक्टर गोयल, जिनका कहना था कि कोलकाता पुलिस और प्रशासन पर विश्वास नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इस कांड को हैंडल किया है वो बिल्कुल नेग्लिजेंसी है, क्रिमिनल नेग्लिजेंसी है। अब उम्मीद सिर्फ सीबीआई से है कि वो इस मामले को हैंडल करेगी और पूरी जो गुत्थी है उसको सुलझा देगी।